हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग ऑन भारत की इकोनॉमी अब 3000 अरब डॉलर से भी ज्यादा। तो चलो देखते हैं भाई उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है हमारी इकोनॉमी से। हमने उनको तो रोका नहीं हुआ, आप भी अपनी इकोनॉमी बढ़ा लो, हम भी बढ़ाते हैं, सब कंट्रीज प्रोग्रेस करें। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करें आज का ये वीडियो। 90 में इंडिया हमसे 4 गुना इकानमी थी, आज 10.5 गुना हो गई। आज हमारी इकानमी 270 अरब डॉलर है और इंडिया की इकानमी 3000 अरब डॉलर होगी। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ 320 अरब डॉलर हमारी थी टोटल कौमी आमदनी या नहीं थी, अब 280 अरब हुई है कि नहीं। और मेरी फिगर नहीं है, तो स्टेट बैंक की और हमारी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की फिगर है। हेलो एवरीवन, जय हिंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की बहुत तारीफ की है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि भारत 1990 से लेकर आज तक कहां से कहां पहुंच गया है और हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया अक्सर अपनी इकोनॉमी को भारत की इकोनॉमी से कंपेयर करने की कोशिश करता रहता है और हर डिबेट में भारत की उदाहरण देता रहता है। उनकी कोई भी डिबेट भारत की बात किए बिना पूरी नहीं होती। आज की पाकिस्तानी मीडिया की डिबेट में भी भारत की इकोनॉमी की बहुत तारीफ की गई है और भारत की इकोनॉमी का हवाला देते हुए बताया गया है कि पाकिस्तान कितना पीछे रह गया है और अभी भी इनका यही हाल है। आज की वीडियो में इमरान खान और उसके पैनल ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। ये साल इंतखाबात का साल है कि इस साल इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रहेगी और सिलेक्टेड को उसके घर भेज दिया जाएगा। फिर दिसंबर तक का वक्त दिया गया, फिर जनवरी का वक्त दिया गया और 31 जनवरी तक की डेडलाइन इमरान खान साहब के पास है। तो आज जो बातें हुई उसमें ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये हुकूमत तो कोई ठहरती हुई नजर नहीं आती। इसकी वजह है कि नायल है और जितने नुकसानात ये मुल्क के लिए कर चुकी है, इससे ज्यादा अब हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। ये मेरी राय भी है और मैं पुख्ता राय रखता हूं कि ये मुझे हुकूमत किसी सूरत में अगर चलाएंगे तो उससे मुल्क हमारा, देखो हम सबको पिछले 30 सालों में तमाम पार्टियों को मौका मिला, उसमें पीडीएम की जमातों को भी मौका मिला, उसमें अभी ये नायल हुकूमत 2.5 साल से हुकूमत कर रही है और मुशर्रफ साहब की हुकूमत भी रही, काफ लीग की भी हुकूमत रही। देखिए, हम 1990 में इंडिया हमसे 4 गुना इकानमी थी, आज 10.5 गुना हो गई। आज हमारी इकानमी 270 अरब डॉलर है और इंडिया की इकानमी 3000 अरब डॉलर होगी। तो हम सब ने मिलकर जो अभी तक हुकूमतें की हैं उसका रिजल्ट मुल्क को वो नहीं मिला जो कि हमारी सोच थी और जिसका हम दावा करते हैं और हम जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इमरान, मैं कमल शोजफ की बातों पर हैरान होता हूँ। मेरे हल्के चनियोट से तल्लक रखने वाले ये टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं। मेरे दोस्तों की और मेरे रिश्तेदारों की 100 में से 65 टेक्सटाइल मिले हैं। हम उन करते हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर हैं चनियोट वाले, और इनको ये पता नहीं है कि सारी काटन हमारे यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा गांठ होती थी, 1.25 करोड़ गांठ होती थी जो 60 लाख हो गई है। तो सारी इंपोर्ट हो रही है। टेक्सटाइल की अगर एक्सपोर्ट थोड़ी बड़ी है वैल्यू एडेड की, तो वो काटन इंपोर्ट कर रहे हैं हम सारे। एग्जैक्टली। इनको किसी ने रट्टा चढ़ा दिया है, इनको किसी ने रट्टा कब हुई थी? तो भाई मैं आप देखिए, बात सुन लीजिए। कमल सुन तो लीजिए आप, मैंने आपकी बात ठंडे मिजाज से सुनी, आप सुन लीजिए ना। बात ये हो रही है कि करंट अकाउंट डेफिसिट। ओ भाई, इंपोर्ट आप पिछले साल से तो इस साल बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? असल चीज जो इकोनॉमी में होती है, 2 चीजें होती हैं कि टोटल ओवरऑल हमारी जीडीपी क्या है और कौमी आमदनी क्या है। हम छोड़ के गए थे 320 अरब डॉलर छोड़ के गए थे, आज 280 अरब डॉलर हो गई, यानी केक का साइज ही कम हो गया। अच्छा, वो 22 करोड़ लोगों की आमदनी की मैं टोटल बात करूं, मैं देखना, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं कोई गलत फिगर नहीं देख रहा। अगर इनकी कहीं अच्छा हुआ है तो मैं अच्छा कहूंगा। हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हम गलत चीज बता के इन प्रोग्रामों में ऐसा ना करें ना, लोगों को हमने एजुकेट करना है।
अब देखिए मैं आपको कह रहा हूं 320 अरब डॉलर हमारी थी टोटल कौमी आमदनी या नहीं थी, अब 280 अरब हुई है कि नहीं, और मेरी फिगर नहीं है, तो स्टेट बैंक की और हमारे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की फिगर्स है। अच्छा अब बताइए कि वो जो केक का साइज छोटा हो गया ना, उसमें से भी बड़ा टुकड़ा हम बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड ने ले लिया है, और बाकी 21.5 करोड़ लोगों के लिए बहुत केक का छोटा सा, एक तो पहले 320 अरब डॉलर से 280 अरब डॉलर हो गया, अब 280 अरब डॉलर का जो केक था उसमें से बड़ा टुकड़ा हम लोगों ने, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने ले लिया, और फिर बाकी छोटा हिस्सा ज्यादा लोगों के लिए, जो तनख्वाहदार तबका है, जो मजदूर है, तो उनके लिए देखिए मैं तो वेल विश कर रहा हूं, अल्लाह करे आप मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, हम सब पाकिस्तानी हैं, सबको बेहतरी के लिए सोचना है, लेकिन गलत फिगर्स ना बताएं। अच्छा असल चीज इकोनॉमी में ये होती है कि फिस्कल डेफिसिट कितना है, यानी बजट का खसारा कितना है। ये पहली बार 3500 से 4000 अरब रुपए का बजट खसारा हो रहा है, जो हमारी कौमी आमदनी का 8.5% है, ये कभी पहले नहीं हुआ। तो बात को सही समझाएं, और 2.5 साल में मिला के हमारी तरक्की जो है ना, पहले साल 1-1.5% हुई, दूसरे साल नेगेटिव में चली गई, इस साल भी, अगले साल भी 0.5% होगी या 1% होगी, मुख्तलिफ फिगर्स हैं, IMF की फिगर्स और वर्ल्ड बैंक की या हमारी स्टेट बैंक की फिगर्स में फर्क है, 0.5 से लेके 1.5% तक या 2% तक हमारे अगले साल की ग्रोथ की फिगर्स हो। तो अब पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में डिबेट करें, डिस्कस करें, आज इनके बंदे किधर थे, आज क्यों नहीं आए वो, उनको पूछिए ना कि किधर थे, कोरम पूरा क्यों नहीं हुआ, बुलाया तो इन्होंने सेशन, ये बात गवर्नमेंट पूरा नहीं हुआ। मैं ये उन्हें कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में मसले का हल है तो फिर आप कहां हैं, और आपकी हुकूमत है, आपको तो पार्लियामेंट में इनको वेलकम करना चाहिए। कमल शोधम साहब ये सवाल याद रखिएगा, ये आप ही इसका जवाब देगी। मैं जरा शैला आपा से पूछ लूं कि शैला साहब गवर्नमेंट के फिगर कुछ और है, अपोजिशन के कुछ और है, और दोनों का मिशन भी अलग अलग है, एक हुकूमत गिराना चाहते हैं, एक बचाना चाहते हैं। गवर्नमेंट के जो फिगर हैं उनको सच अगर आपने समझना है तो आपने आवाम का हाल देखना होगा, अपने घर से भी आपको सदाएं सुननी होंगी। अगर ये सच है तो फिर आवाम का हाल वो नहीं होना चाहिए जो है इस वक्त, ठीक है। अब मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि जब भी अभी ये कह रही है हर जलसे के बाद 10-10 दफा बैठते हैं, बीबी इतना गौर करेंगी, झूठ बोलेंगी तो फिर नींद नहीं आएगी। अभी भी मेरे पास जलसों का शेड्यूल मौजूद है कि 9 फरवरी को कराची में है, इससे पहले जो है मुजफ्फराबाद में है। तो फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग था, मेरे को तो सबसे अच्छा पार्ट वही लगा जिसमें उन्होंने बोला भाई इंडिया की तो इतनी सारी तरक्की हो गई, और वो पहले हमारा और उनका डिफरेंस जो था बहुत कम था, और अब तो मतलब कुछ 10 गुना बढ़ गया है, तो 8 गुना 10 गुना बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली कुछ तो है ना बात इंडिया में। तो और उसके बाद फिर वो अपने ही पॉलिटिकल उसमें बाद में उसके अंदर डेप्थ में जाने लग गए। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि हर चीज में उनकी कंपैरिजन होती है इंडिया के साथ। जितने भी हम लोग वीडियोस करते हैं, इनकी जो भी टॉक्स होती है, डिबेट्स होती है, इन्होंने कंपेयर तो करना ही है इंडिया के साथ। कोई नहीं, अभी थोड़ा और टाइम है, उसके बाद उनको लगेगा कि इंडिया तो आउट ऑफ रीच ही हो गया, अब कोई डिबेट कर नहीं सकते, फिर वो मेरे ख्याल से किसी और कंट्री को ढूंढेंगे जिसके साथ थोड़ी डिबेट जो है लगे कि कंपैरिजन जो है वो ठीक है। क्योंकि इंडिया की ग्रोथ तो काफी हो रही है, जैसे दिख रहा है कि डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान और वो जो है गैप जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, और बहुत फास्ट पेस पे बढ़ता जा रहा है, जिसके सोच के हर इंडियन को बहुत खुशी और प्राउड फील होना चाहिए। पर ये बात भी अच्छी है कि ये लोग डिबेट करके अपनी आवाम को, अपने लोगों को, देख लो आवाम एक वर्ड मैंने सीखा हुआ है, हर वीडियो में बोलती हूँ, तो उनको भी ये अब कोशिश तो कर ही रहे हैं बताने की कि देखो कि इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है पर हम नहीं। और मैं तो शॉक हो गई थी, उन्होंने कहा एक में तो नेगेटिव में भी चला गया था, और वो भी यही दिखा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रही। अब जैसे ये बोल रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा था कि उन्होंने खुद ही कुछ मीटिंग या डिबेट के लिए बुलाया या कुछ है, और वो खुद आए ही नहीं है, कुछ ऐसे कुछ बात हुई है। तो वो यही कह रहे हैं कि आपको बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी, कुछ करना चाहिए था। और वो जो लेडी है वो दूसरी को बोल रही थी कि आप इतना झूठ बोली जा रही हो, तो मेरे पास भी सारी डिटेल्स हैं, सब है, तो ऐसे मत बोलो, और अगर आप कह रहे हो इस टाइप से कि बड़ी प्रोग्रेस है या कुछ है तो जाके पब्लिक को देख लो, पब्लिक का हाल क्या है वो सबको देख के साफ पता ही चल जाता है, तो उसमें बोलने की क्या बात है। तो वीडियो काफी अच्छा था, प्राउड बहुत अच्छा फील हुआ कि इंडिया ने तरक्की की, और स्पेशली अगर आपकी वो कंट्री जो हमेशा आपके अगेंस्ट है, आपकी मतलब एनिमी ही बनी रहती है,
वो उस वहां से अगर ये बोला जाए तो वाकई मतलब कि इंडिया जो है बहुत आगे बढ़ रहा है। तो अब शक या सवाल उठना ही नहीं चाहिए किसी के मन में। राइट, तो अच्छा वीडियो था। इसमें ये बात तो सही है कि इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ा है कंपेयर टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान ऑफ कोर्स नीचे गया है, मगर सिमिलर हिस्ट्री रिपीट हुई है इंडिया और चाइना के बीच में कि 1940s में देखिए चाइना और इंडिया ऑलमोस्ट सेम थे, मगर एक समय में चाइना जो है आपसे 4 गुना आगे बढ़ गया इंडिया में। अब फर्क सिर्फ ये है कि अगर आप पिछले कोरोना वायरस से पहले देखें, 1 या 2 साल पहले कोरोना वायरस से, तो आपको ये नजर आएगा कि इंडिया की इकोनॉमी का जो परसेंटेज ग्रोथ रेट था वो ज्यादा था चाइना से। तो इंडिया मतलब शुरू हो गया था उस ग्राफ में कि चाइना को कैचअप करने के लिए। तो हमारी एग्जैक्टली सिचुएशन ऐसी नहीं है। पॉइंट सही था कि दोनों इंडिया और चाइना एक पॉइंट पे शुरू हुए थे। चाइना बहुत तेजी से आगे चला गया, इंडिया धीमी गति से आगे गया, बहुत गैप बढ़ गया। फिर इंडिया ने मेहनत की और इंडिया का ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया। कैचअप में आपको ग्रोथ रेट ज्यादा करना पड़ेगा। इंडिया का ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया था। हमारा इकोनॉमी 7 to 8% इंक्रीज हो रही थी, उनकी 6% पे आ गई थी। तो कोरोना वायरस से पहले हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। फिर कोरोना वायरस आ गया तो हम नेगेटिव हो गए। मेरे ख्याल से अभी वो थोड़े से पॉजिटिव हैं। तो अब कोरोना वायरस जब खत्म होगा, इंडिया को दोबारा कैचअप करना है और मेक श्योर करना है कि हम उसी पाथ पे चले जाएं जहां हमारी परसेंटेज ग्रोथ चाइना से ज्यादा हो और ज्यादा होती रहे और हम उसे कैचअप करें। अब एस्टिमेट तो यही है कि अगले 10 इयर्स में इंडिया काफी क्लोज आ जाएगा चाइना के। पूरा बीट नहीं कर पाएगा मगर काफी क्लोज आ जाएगा। तब जाके आप कह सकते हैं कि 90s 40 वाली सिचुएशन आएगी, जब कहेंगे कि ऑलमोस्ट इंडिया और चाइना जो है एट पार हो रहे हैं। और क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन उस वक्त तक मोस्टली चाइना की इक्वल होगी, चाइना से ज्यादा होगी, तो पॉसिबल है कि फ्यूचर में इंडिया जो है चाइना को बीट कर दे। तो हमारी ये है कि हमारा ग्राफ जो है, जैसे इनका ग्राफ नेगेटिव जा रहा है, हमारा नेगेटिव नहीं जा रहा। हमारा हमेशा पॉजिटिव था मगर स्लो रेट पे था, और एक समय पे हमारा उनसे भी ज्यादा पॉजिटिव हो गया था। कोरोना वायरस आ गया, आई होप कि उसके बाद रिकवरी हो और इंडिया और तेजी से पॉजिटिव जाए और अगले 10 साल में एटलीस्ट इक्वल हो जाए चाइना के। हो जाएगा, सब मिलके काम करेंगे, एक एक इंडियन तो जरूर होएगा। तो बस इंडिया के मतलब आपका फोकस होना चाहिए हर इंडियन का कि हमने आगे तरक्की करनी और इनसाइड में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उनको बंद रखें, अपने अंदर डिस्टर्बेंसेस नहीं करें। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।